जैसा कि आप मौके बता पे। रहे हैं कि आवाम की मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती थी और लोग इस तरह जलसे जुलूसों में गाड़ियों पर चढ़ जाया करते थे। जी। एक अवामी जोशो जज्बा हुआ करता था। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो एक शख्सियत थी वो बड़ी करिस्मेटिक थी उस दौर में। हाँ जी। ठीक है, पॉलिटिकल हवाले से भी और एज ए पर्सन भी लोग उनको अपना लीडर समझते थे, मानते थे। आज के दौर के मुकाबले में आखिर वो ऐसा क्या करिश्मा था, आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे उसको? देखिए 97 में बीबी साहबा मेरे घर पे मुझे फ़ोन आया कि भाई उन्होंने सुबह आना 11 बजे, तो उन्होंने चाय पीनी है और फिर चले जाएंगे। और चाय में आपने उस वक्त मुझे ये कहा गया कि ये आपने चीज़ें रखनी है। अच्छा। तो फिर ये कहा गया कि शायद अगर देर हो जाए तो फिर एक दो दाल भी बनवा लेना, अच्छा सब्ज़ी अच्छा। साथ कर लेना। तो बीबी साहबा अब तशरीफ़ लाए तो वो मैंने उस वक्त सारे लोगों को बता दिया कि बीबी आ रहे हैं। तो जब वो बीबी आए तो उस वक्त कोई तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। ओहो। उनका ना कायदे अवाम का, बीबी साहबा का या बिलावल साहब का या प्रेसिडेंट जरदारी साहब का, कोई जब ये ख़ास कर किसी जगह पे भी जाते हैं उन लोगों को ये ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि वो कोई लोगों को बुलाएं कि जी जरदारी साहब आ रहे हैं या बिलावल साहब आ रहे हैं, बीबी आ रही है, भुट्टो साहब आ रहे हैं, आप आएँ। लोग खुद ब खुद ही चले आते हैं और आके वो उनके साथ अपनी क़िद्दत का इज़हार करते हैं। और हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैं मिलूँ, मैं फ़ोटो लगाऊँ, मैं अपनी बात करूँ। तो वो घर में आए बुरहानपुर मेरे बीबी साहबा, तो सारे मेरे घर के शीशे शूशे टूट टाट गया। तो बीबी साहबा ने कहा कि भी मैंने तो इधर सिर्फ चाय के लिए आना था, तो आपने तो ये सारे लोगों को बुला लिया। मैंने कहा जी मैंने किसी को नहीं नहीं बुलाया। कहा, मैंने सिर्फ जिसने मेरे से पूछा है तो मैंने कहा जी कि हाँ बीबी आ रही है, बीबी आ रही है। तो मैं कहा ये लोग आपकी मोहब्बत में आए हैं सारे। तो फिर सारा दिन बीबी वहाँ पे रहे। और अच्छा। वो घर के अंदर एक तरफ से लोग आते थे, दूसरी तरफ निकल जाते थे बाहर, बीबी के साथ फ़ोटो बनवा रहे थे। और भगवानपुरे के आज भी जो हमारे पार्टी के साथी हैं उनके घरों में जो फ़ोटो लगी हुए हैं वो मेरे घर की हैं, बीबी के साथ बैठे हुए, अच्छा। बड़ी बीबी के साथ बैठे हुए। और आज बिलावर साहब के साथ भी प्रेसिडेंट साहब भी भगवानपुरे वाले जी मेरे जी। गरीब खाने पे भी आए और इधर गुलबर्ग भी आए। तो ये बड़ी मेरे लिए ये बड़ी एजाज़ की बात है जी कि बिल्कुल। भाई शुक्र है अल्लाह का, पार्टी ने हमें इज़्ज़त दी। अच्छा, आप बिलावल भुट्टो के बारे में एक बात कहते हैं कि जब भी वो कभी शादी करें तो वो जो दुल्हन लेकर आए ना वो बीबी मोहतरमा जैसी होनी चाहिए, बीबी शहीद जैसी होनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है? जी आपने जो कहा बिल्कुल ठीक फरमाया। वो बीबी का शहज़ादा है और वो हमारा भी शहज़ादा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, जब भी उनकी अच्छा वक़्त आए तो ऐसे ही होगा। मगर बीबी की रीस तो नहीं कोई कर सकता ना। बिल्कुल। बीबी तो बीबी थी ना। ऐसा ही है। अब बीबी की एक झलक हमें बीबी आसफा में नज़र आती है। तो अब हम खुश हो जाते हैं देख के कि भाई ये बीबी अच्छा, की पीपल्स बेटी है। पार्टी में रहते हुए आपको ओहदे मिले भी, फिर ओहदे आपने छोड़े भी, लेकिन आपने वफादारी नहीं बदली। कोई ये कभी दूसरी पार्टी की तरफ से आपको पेशकश की गई? नहीं नहीं, वो पेशकश तो हमेशा बड़ी की होती रही है। एक ये हमने मुशर्रफ दौर में एक हमने लाहौर में जमहूरी ग्रुप बनाया था। अच्छा। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और नून लीग ने, तीनों अच्छा। जमातों ने मिलकर हमने एक जमहूरी ग्रुप बनाया। उस पर हमने बल्दियात का इलेक्शन 2001 का उसमें हिस्सा लिया हमने। तो हम तीनों जमातों के जो थे वोट वो 2500 थे, टोटल 3300 थे। अच्छा। 3300 में से 2500 वोट हमारे तीन जमातों के थे। मगर जब इलेक्शन हुआ तो वो रिज़ल्ट वो नहीं आया जो आना चाहिए था। एक्सपेक्ट वो किया था सारी जो। वो धांधली की और हुकूमत ने वो चेंज किया। और वहाँ पे वो जो उस वक़्त सरकार थी उन्होंने अपने एहलकारों को खड़ा करके वोट जो थे वो लोग वोट हमें दे के आते थे, जब बाहर आता था तो वो अंदर से तब्दील हो जाते थे। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। मगर वो लोगों ने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए हमेशा बात की है, जमहूरियत के साथ की है। तो लॉर्ड मेयर का इलेक्शन आया तो हाफिज़ सुलेमान भट्ट साहब को फ़ैसला किया गया कि उनको हम लॉर्ड मेयर के लिए मुंतखब करते हैं।
और डिप्टी चेयरमैन के लिए उन्होंने मुझे पीपल्स पार्टी से लिया। तो हम जमात इस्लामी के दफ्तर थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, तो वो जमात वाले लोग उधर कह रहे थे वो आज चान नमाज पढ़ रहे हैं। चान नमाज पढ़ रहे हैं। मैं क्या, देखो इनको क्या पता हो कि मुझे तो 63 में अल्लाह ने ये एजाज़ दिया था कि मैंने पहला हज किया था जी, और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हज किए, उम्र की है, शुक्र है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब आपको सदर का ओहदा मिला पंजाब में पीपल्स पार्टी की जानिब से लाहौर में, तो कमर ज़मान कायरा साहब के साथ आपके कुछ इख्तलाफात थे, ऐसा सुनने में आता है? नहीं, वो पंजाब के सदर थे, मैं लाहौर का सदर था जी। मगर ज़ाहिर है वो किसी और को चाहते थे। अच्छा, किन को? वो किसी को और चाहते थे ना, पार्टी के किसी और लोग को चाहते थे कि वो अच्छा सदर होगा, तो मैं उम्मीदवार ही नहीं था। फिर ये मीटिंग हुई उधर बिलावल हाउस, तो मुझे भी बुलाया गया, तो मैं गया, तो उन्होंने कहा जी कि अब आप बने लाहौर के सदर। मैंने कहा मैंने नहीं बनना, मैं ठीक है, मैं जो जिस तरह पार्टी का काम कर रहा हूँ मैं इस तरह करूँगा। तो फिर उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, आप अपने बेटे को हमें दे दें, हम उसको किसी जगह पे एडजस्ट करते हैं। मैं कहा जी को वो चैम्बर की सियासत करता है, वो जनरल पॉलिटिक्स में नहीं है, अगर वो आप खुद उससे डायरेक्ट बात कर लें। ये मैंने उस वक्त जो तंजीम के हमारे सीनियर लीडर थे, जी। मैंने उनको ये बात की, तो ये मेरे बिल्कुल कतई तौर पे वहमो गवाम में भी नहीं था कि भाई मुझे लाहौर का सदर बनाया जाएगा। मैं उम्मीदवार ही नहीं था, क्योंकि हर काम के लिए जदोजहद तो कुछ ना कुछ करनी पड़ती है ना, जितना मर्जी आदमी का है। मगर मुझे घर पे मेरी घर की तरफ से मुझे ये बड़ा प्रेशर था कि बस अब खुदा के लिए हम ये नहीं कहते कि अब तुम पार्टी छोड़ दो, अच्छा पार्टी में रहो, काम करो, मगर अब उदा शुदा ना लो ना, बस करो, बड़ी हो गई है ऑलरेडी, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई हुई हैं आपने। हाँ, तो बस करें आप छोड़ दें, क्योंकि इससे पहले भी मैं लाहौर का सदर रह चुका हुआ था जी, जनरल सेक्रेटरी भी, सीनियर सदर, फाइनेंस सेक्रेटरी भी, मुख्तलिफ जगहों में। तो मैंने कहा जी कि मैंने नहीं लेना ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप हम आपको बनाना चाहते हैं। मैं कही मैं बनना नहीं चाहता। तो ये कह रहा सब किसी और हमारे पार्टी का साथी था, उसको साथ ले लेके घूम रहे थे कि भाई ये हमारा होगा, मगर वो जब ऐलान हुआ तो वो मेरा हो गया। तो इसलिए वो पंजाब के सदर थे, मैं लाहौर का सदर था। ज़ाहिर है वो पंजाब का सदर लाहौर वाले, इसलिए कतई तौर पे कोई ऐसी बात नहीं कि भाई उनसे कोई अख्तलाफ वाली बात वो नहीं है, वो हमारे पार्टी के साथी हैं। अच्छा, ये बताएं कि शादी आपने पसंद से की थी या माँ बाप की तरफ से पसंद किया गया था? मैं PSF में था ना, तो घर पे बहुत ज़्यादा लड़कियाँ और लड़के आते थे, बहुत ज़्यादा। तो मेरी वालदा मुझे पकड़ लेती थी कि मुंडे तो आंदे ने, कुड़ियाँ क्यों आंदियाँ ने। तो मैं कहता था कि ये वो पहले मुझे ये कहा गया था कि आप ना PSF बनाएं। अब मैं कहा मुझे भुट्टो साहब ने भी और फीस पीरज़ादा ने, खुर्शीद हसन ने भी कहा कि आप जो ख़वातीन हैं हमारी तलबा हैं उनको भी शामिल करें, उनकी भी तंजीम बनाएं। तो इसलिए ये इन्होंने भी आना शुरू किया है। अच्छा, तो मेरी माँ से ये एग्रीमेंट था मेरा कि भाई शादी जहाँ वालदा गारा ले जहाँ करेंगे वो उनकी मर्ज़ी। तो फिर मार्च 1977 में उन्होंने मेरी मंगनी कर दी। जब मंगनी हुई तो मेरी जो मिसेज थी वो उस वक़्त कॉलेज में पढ़ रही थी, तो उनके घर वालों ने कहा कि जी हमने ग्रेजुएशन के बाद शादी करनी है। अच्छा, तो मेरी माँ ने भी उनको कहा हाँ ठीक है ऐसा ही है, ये जब ग्रेजुएशन कर लेगी तो फिर हम शादी कर लेंगे। बस जैसे ही मंगनी की, हर रोज़ मेरी वालदा और मेरे वालिद दोनों उनके घर जाके बैठ जाते थे। अच्छा, हमें शादी की डेट दें, हमें शादी की डेट दें। फिर वो नवंबर में फिर वो डेट तय हो गई शादी की, फिर शादी हो गई और वलीमे के दिन फिर वो मुझे अरेस्ट भी कर लिया गया, शाही किले ले गए। इस तरह ये चलता रहा। उसका कोई शादी पे असर तो नहीं पड़ा कि बाद में बेगम ने कहा कि नहीं भाई अब ये चीज़ें छोड़ दें? नहीं, वो तो आज भी उनका मुतालबा ये होता है। अच्छा, मगर
पर कहाँ ये पार्टी कहाँ छोड़नी है, ये कैसे छूटती है, ये तो दूसरी शादी आपने जो है वो पीपल्स पार्टी से की हुई है। बस यही समझ लें आप।